हर हर महादेव। आज मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 48 में प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा हूं और आज यहां के महंत जी से बात करते हैं कि इस मंदिर के बारे में और महाशिवरात्रि के बारे में। तो आइए चलते हैं। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ सर्वमंगल मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। आज हम जहाँ उपस्थित हैं ये प्राचीन शिव मंदिर है जो हमारे ग्रामीण लोग बरौला निवासी इस मंदिर को 4 साल पहले स्थापना किए थे। जब यह मंदिर सेक्टर में आया इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। यह मंदिर पूर्णतया पावरफुल एनर्जी से परिपूर्ण है और आप जो अभी यहाँ शिवलिंग देख रहे हैं ये प्राचीनतम शिवलिंग है। और जहाँ शिवलिंग होता है शिवलिंग के पास यदि पीपल का पेड़ हो तो अत्यधिक पावरफुल वह मंदिर हो जाता है। यहाँ बहुत सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। जो श्रद्धा और सुमन पत्र पुष्प लेकर के इस मंदिर में आता है भगवान उसकी जरूर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाकी इस धरातल पे आपके कर्मों का फल है। कर्म फल भोग करके ही आपको सुख प्राप्ति होती है। यदि आपने कर्म फल पूरा नहीं भोगा तो बीच में आपको सुख प्राप्ति होगी लेकिन आगे चल करके पुनः उस कर्म फल को भोगना पड़ता है। लेकिन जो भगवान शिव के पास एक लोटा जल और बिलपत्र लेकर के श्रद्धा के साथ आता है और इन पे अर्पण करता है भगवान जरूर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा से आया भगवान उनके लिए तत्पर होकर के उनके विषम परिस्थितियों में सदैव खड़ा होकर के दोनों हाथों से उसका आशीर्वाद दिया और उसके दुख को निवारण किया। देखिए अभी जो महाशिवरात्रि जो आ रहे शिव की रात्रि बराबर महाशिवरात्रि। शिव की रात्रि जो है भगवान शंकर को सदैव प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक जो शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्धुनी शाखा से इस मंत्रों को ग्रहण किया गया है उसको बोलते हैं रुद्राष्टाध्यायी। 8 अध्याय का रुद्री होता है। भगवान के ऊपर जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है। यदि आप भक्ति भाव और श्रद्धा से आए हैं इस मंदिर में तो एक बिलपत्र काशी वास निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यदि आपने एक बिलपत्र भगवान के ऊपर अर्पण किया है वो भी प्रेम श्रद्धा से तो वो फल आपको प्राप्त होता है जो जाकर के काशी में लोग जल चढ़ा करके और पत्र पुष्प चढ़ा करके भगवान का दर्शन करके काशी विश्वनाथ का दर्शन करके फल प्राप्त करते हैं। वो फल इस शिवालय इस मंदिर में आने से आपको प्राप्त होता है। सबसे सर्वोपरि है भावो ही विद्यते देवा। आपके भाव में भगवान है। आपकी भाव भावना सही होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा सही होनी चाहिए, आपकी निष्ठा सही होनी चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण सही होनी चाहिए तो भगवान एक ही पत्र पुष्प में आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के आपको सदैव मनोवांछित फल देते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विशेष पूजा बतलाया गया है। विशेष पूजा में जैसे आपने रुद्राभिषेक करवाया, जलाभिषेक 1 लोटा जल ला करके सब कर लेते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक अति प्रसन्न करने की एक क्रिया है। वेद मंत्रों के द्वारा भगवान के ऊपर जलाधार करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है। देखिए महाशिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त चाह रहे हैं आप तो सुबह प्रातः कालीन से लेकर के जो 1 लोटा जल और बिलपत्र चढ़ाते हैं वो तो आपको सुबह से ही प्रारंभ है। लेकिन जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है वो रात्रि 7:30 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक, क्योंकि भगवान शिव का रात्रि है बराबर महाशिवरात्रि और उस समय पूरे रात आप भगवान का अभिषेक अर्चन पूजन सहस्र नाम से प्रसन्न कर सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। देखिए भगवान महादेव जो है ना
वाकई में कोमल हृदय के हैं और भक्तों को सच्चे दिल से जो भक्त आता है वाकई में उनके मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन कहा गया है वेद शिव शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिव तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत। भगवान शिव जो हैं पूरा पूरा वेद हैं और वेद मंत्रों के द्वारा यदि भगवान के प्रसन्नता के लिए वेदोच्चारण किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, वेदाध्यायी किया जाता है, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। देखिए, भगवान के पास आने के लिए बहुत लोगों को सब कुछ मंत्र याद नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर श्रद्धा भक्ति भाव है तो गंगा जल और बिलपत्र से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। यदि बिलपत्र के अभाव में, बिलपत्र यदि भक्तों के पास नहीं है, पहले से चढ़ा हुआ बिलपत्र यहाँ है तो उसको धुल करके अब पुनः भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बिलपत्र 3 बार धुल करके चढ़ाया जा सकता है, सिर्फ 3 बार वही बिलपत्र धुल के भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। भगवान फलम पुष्पम तोयम मित्रम, भगवान को क्या चाहिए? पुष्प फल और आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद। मैं सच्चिदानंद चतुर्वेदी, प्राचीन शिव मंदिर सेक्टर 48 के प्रधान पुजारी, नोएडा।